प्रेमानंद महाराज को देश इतना प्यार क्यों करता है? ईमानदारी से बताइएगा, जब आप रील स्क्रॉल करते हैं तो मोबाइल में प्रेमानंद महाराज की बातचीत आती है कि नहीं आती? आ जाती है। फिर प्रेमानंद महाराज को आप क्लिक करते हैं और सुनते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं बोलते, बहुत शांत सहज होकर सामान्य बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे आशीर्वाद, जब जाते हैं कहते हैं आशीर्वाद दे दीजिए महाराज, तो कहते हैं हमारे आशीर्वाद देने से कुछ नहीं होगा भाई, होगा तो आपके कर्म से। शायद हर किसी ने प्रेमानंद महाराज का नाम सुना होगा, उन्हें देखा होगा, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर उनकी रील देखी होगी, और शायद उनकी बातें सुनकर बहुत से लोगों की जिंदगी बदल गई होगी। पिछले कुछ सालों में प्रेमानंद महाराज देश के आइकॉन यानी आदर्श बन गए हैं, और अब तो खुद देश की राष्ट्रपति प्रेमानंद महाराज से मिलने उनके आश्रम आ रही है। राष्ट्रपति का प्रेमानंद महाराज से मिलना तो खबर है ही, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि प्रेमानंद महाराज इतने बड़े आइकॉन कैसे बने, क्यों पूरा देश उनसे इतना प्रभावित है, ये आपको बताएंगे। पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे। देखिए, प्रेमानंद महाराज से लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं, ये तो उसका सिर्फ एक उदाहरण है। आपको 6 तस्वीर दिखाता हूं। खिलाड़ी हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, बिजनेसमैन हो या कोई सामान्य व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जेनजी हो या मिलेनियल हो, हर कोई प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुन रहा है, उन्हें पसंद कर रहा है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार आशुतोष राणा, राजपाल यादव और शिल्पा शेट्टी भी उनके आश्रम जाती हैं। रेसलर ग्रेट खली भी उनकी बातों से प्रभावित है, और बड़े बड़े लोग उनके प्रवचन सुन रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ऐसी क्या बातें करते हैं जो लोग उनसे इतना प्यार कर रहे हैं? एक रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूं, देखिए। अगर हम तैनात भी हैं तो हमारा मन खाली राधा 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 क्या चला गया? अरे यार, भजन करना हो तो हर समय आप भजन कर सकते हो। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि बुरे आचरण नहीं छोड़ सकते तो राधा नाम पकड़ लीजिए। इसको क्यों छोड़ रहे हो भाई? राधा राधा कहते हुए अगर बुराई के आचरण हो रहे हैं तो एक दिन राधा नाम बुराई पर हावी हो जाएगा। यार, अगर शराब से रिलैक्स होता तो सब रिलैक्स हो जाते। रिलैक्स भगवान के चरणारविंद से होगा। सच्ची कहते हैं, हर कष्ट की दवा, हर बाधा की निवृत्ति, हर उन्नति की प्राप्ति का स्वरूप राधा राधा राधा। जिससे हम कोई परिचय नहीं जानते, जिससे हमने कहा नहीं, कोई संकल्प नहीं बना, और वो व्यक्ति हमारा सहयोग करता है तो हमारे परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ है। अगर हमारे विचार ठीक है ना तो नमक रोटी खाते हुए भी हम बहुत सुखी हैं। अगर हमारे विचार गलत है ना तो अरबों खरबों होते हुए भी हम बहुत क्लेशित हैं, दुखी हैं। हमारी विजय होगी, क्योंकि भगवान के वचन है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। प्रेमानंद महाराज को सुनने वालों की संख्या कितनी बढ़ चुकी है और कितने करोड़ लोग उनसे प्रभावित हैं, इसका आंकड़ा भी आपको बता देता हूं। देखिए, प्रेमानंद महाराज के भजन का एक YouTube चैनल है जिसका नाम है भजन मार्ग। इस चैनल के 16 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी 1 करोड़ 60 लाख लोग उन्हें सिर्फ YouTube पर सुन रहे हैं। भजन मार्ग का इंस्टाग्राम पेज भी है जिस पर 4 करोड़ लोग प्रेमानंद महाराज को रोज सुन रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी प्रेमानंद महाराज के 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और प्रेमानंद महाराज की रील पर हमेशा करोड़ों व्यूज रहते हैं, और सभी प्लेटफॉर्म को मिला लिया जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज को फॉलो कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रेमानंद महाराज को सुनने वालों में सबसे ज्यादा संख्या जानते हैं किसकी? जेनजी की है। 20 साल से 30 साल के युवा प्रेमानंद महाराज को सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। बाकायदा इंस्टाग्राम पर प्रेमानंद महाराज के हैशटैग चलते हैं जिन पर करोड़ों लाइक्स और व्यूज रहते हैं। ये तो ही आंकड़ों की बात, लेकिन लोग प्रेमानंद महाराज को इतना पसंद क्यों करते हैं? इसकी वजह जानना चाहते हैं? इसकी वजह भी आपको बता देता हूं। दरअसल प्रेमानंद महाराज जिंदगी की बात करते हैं, अच्छा इंसान कैसे बनना है ये बताते हैं। प्यार, दोस्ती, रिश्ते, माँ बाप कितने जरूरी हैं, उनकी सेवा कैसे करनी है ये सिखाते हैं। जिंदगी में निराश हैं तो आगे बढ़ने की बात करते हैं, तनाव में हैं तो तनाव दूर करना सिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात, भगवान से जुड़ने का मार्ग बताते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं? उन्हें पसंद करते हैं। काम करो, कर्म करो, मतलब कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में सकारात्मक हैं और जिंदगी में आप अच्छे कर्म कर रहे हैं,
अच्छे कर्म कर रहे हैं तो क्या होगा? आपका भला होगा, आपकी जिंदगी से कठिनाइयां दूर होंगी, आप सकारात्मक रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोग क्या करते हैं, अपनी खुशी से खुश नहीं है, दूसरे की खुशी से ज्यादा दुखी है। दूसरे की खुशी से इतने दुखी हैं, लोगों को लगता है भगवान देख ही नहीं रहा, लोगों को लगता है कोई देखने वाला ही नहीं। चोर नजर पहले ही पकड़ में आ जाती है। बहुत सामान्य बात कर रहा हूं। जिसके मन में चोर है, पाप है, घृणा है, द्वेष है, साजिश है, वो सब उसकी नजरों से दिखता है कि ये व्यक्ति साफ नहीं। उसकी नजरों से समझ में आता है कि इस व्यक्ति के अंदर साजिश की बू आ रही है। उसकी नजरों से समझ में आता है कि ये व्यक्ति दोगला है। उसकी नजरों से समझ में आता है कि आपका भला नहीं चाहता है। होता क्या है, आपका कुछ नहीं होता है, लेकिन जो ऐसे ख्याल रखते हैं उनका सब कुछ हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। उनको पता भी नहीं चलता कि मैं तो रोज अगरबत्ती लगा रहा हूं, लगा रही हूं, मैं तो रोज भगवान का पूजा कर रहा हूं, पूजा कर रही हूं, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे प्रेमानंद महाराज क्या कहते हैं पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक होगा। भगवान का नाम जपो, अच्छे कर्म करो, इसके अलावा दूसरा कोई काम मत करो। आप भगवान का स्मरण करिए, कर्म अच्छे रखिए, सकारात्मक रहिए, लोगों के बारे में बुरा मत सोचिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। लेकिन हो क्या रहा है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने बारे में क्या करना ये नहीं सोचते, दूसरे का नुकसान कैसे हो जाए ये सोचते हैं, और दूसरे के नुकसान के चक्कर में भगवान तो देख रहा है, आपका बुरा हो जाता है। और यही सब बात प्रेमानंद महाराज आपको आपकी भाषा में समझाते हैं। उनकी भाषा तो है, उनकी शैली तो है, आपकी भाषा में समझाते हैं। इसलिए प्रेमानंद महाराज यूथ आइकॉन है और उनको लोग सुनते हैं, आप सुनते हैं, और आपके मोबाइल में उनकी रील आती है। कई लोग तो, एक दिन तो मैंने अपने एडमिन ग्रुप में उनकी रील डाली कि सुनिए कितने अच्छे विचार हैं, अच्छे विचारों की कितनी जगह है, और बहुत सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रेमानंद महाराज इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं।